सारे देश ऐसे हैं जहां गाय की हत्या पूर्ण प्रतिबंधित हो चुकी है। तो ये 100 करोड़ सनातनियों का देश किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या हम गाय को लुप्त होने के लिए बैठे हैं कि जैसे डायनासोर लुप्त हो गए फोटो में देखते हैं हम, क्या हम आगे गाय को भी केवल फोटो में देखना चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते हैं तो गाय को राष्ट्रमाता बनाने और गो हत्या को पूर्ण प्रतिबंधित करने की आवाज उठाइए। इसलिए आप सबके बीच में ये बात कहना जरूरी है कि ये लोकतंत्र है, बिना जनता के कोई काम संभव नहीं है। अगर यहाँ राजतंत्र होता तो राजा एक ऑर्डर में ये काम कर देता, कोई किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये प्रजातंत्र है, जहाँ प्रजा जो कहेगी वो काम होगा और प्रजा को ये बात कहनी ही चाहिए। आज बकरी ईद है, हमारे को कई सारे फोटोज और वीडियोस आज मैंने सुबह से देखे, कई बातों में हमारा उनसे मतभेद रहता है, लेकिन एक बात आज बहुत सुखद देखने को मिली कि कई मुस्लिम बंधुओं ने खुद चल के ये आवाज उठाई कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि गाय को अगर राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, हम आपका समर्थन करेंगे, हम हिंदुओं के साथ हैं। ये कितनी बड़ी बात है। कमियां निकालने को बहुत है हमारे पास, लेकिन जो प्रशंसनीय बात है उसको भी कहना चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि निर्विवाद रूप से गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जा सकता है, सिर्फ चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। गाय के लिए पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए। अभी स्थिति यह है, कहीं पर कोई कानून है, कहीं पर कानून नहीं है। तो जहां कानून नहीं है, जहां कानून है वहां से गाय को स्मगल करके, जहां पे कानून नहीं है वहां पे गाय की हत्या कर दी जाती है। और तो और यहाँ तो कानून भी है ना, आप लोग ही बताते हैं कि भाई 1955 का गौहत्या अधिनियम, उसको और कड़ा कर दिया गया। अभी 6 साल पहले उसको इतना कड़ा कर दिया गया कि उसमें एनएसए एक्ट को भी घुसा दिया गया। ये आप ही लोगों से पता चला हमें, और मैंने भी देखा, जब मैंने भी स्टडी किया तो बात ठीक ही निकली। लेकिन उसका मिल क्या रहा है, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमने जब स्टडी किया 10 साल की पूरी शोध के बाद, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि 2017 में जब यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाली थी, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो बूचड़ खाने थे उनकी संख्या थी मात्र 43, जिनमें हाई क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता था बीफ। और आज 2026 में एक्सपोर्ट क्वालिटी के एपीडा अप्रूव्ड, जो कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि ये स्टैंप लगाती है कि ये जो गौ मांस है या भैंस का मांस है ये विदेशियों के खाने लायक है, ये इतना अच्छा हमने काट कूट के सजा के उनके लिए भेजा है, ये स्टैंप लगता है एपीडा अप्रूव्ड बुचड़खानों की संख्या 105 से भी अधिक हो चुकी है। 105 तो पुराना डेटा है, मैं अधिक इसलिए बोल रही हूँ कि उसके बीच में काफी समय गुजर चुका है। तो ये कमी आई है कि ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। तो फिर आपने कमी क्या की? आपने कमी ये की कि जो छोटे कत्ल खाने, कसाई खाने चल रहे थे, जो एक छोटी सी कोठरी में बकरी काटने के लिए काफी था, उन सब को बंद करके एक ही बड़ा हाई प्रोफाइल एक्सपोर्ट क्वालिटी का भैंस काटने का आपने कत्लखाना खोल दिया सब्सिडी देकर। अब उसमें चोरी से भैंस कट रही है कि गाय कट रही है कि बछड़ा कट रहा है या बैल कट रहा है, आपके पास इसको मॉनिटर करने का कोई पैमाना नहीं है। और अगर है तो हमें अलाउ करिए, हमें जाने दीजिए। किसी को आज तक जाने दिया गया है? कोई अलाउ नहीं है, क्योंकि एक वीडियो आपको नहीं मिल सकता कि अंदर क्या चल रहा है। और जब गौरक्षक पकड़ लेते हैं, हमारे